हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। हमने बताया आपको हमने आपको समझाया था कि हम आपको 10th क्लास की फिजिक्स समझाएंगे। हमने दो भाग कर दिए इसके, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इस समय इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 12, और चैप्टर नंबर 12 में सबसे पहले 4 वीडियो हम इसके डाल चुके हैं। टॉपिक आपका इलेक्ट्रिसिटी। हमने बताया था आपको, हम आपको 10th क्लास का जो सिलेबस है जनवरी तक इसे पूरा कर देंगे अपनी तरफ से। आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आप पेपर बड़े आराम से सॉल्व कर देंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव और विभवांतर। ये वो टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। आपने पढ़ा होगा विद्युत विभव, आपने पढ़ी होगी विद्युत धारा। आखिर ये विद्युत धारा हमने समझाया था आपको कि परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अभी विद्युत विभव क्या होता है? देखिए, विद्युत विभव एक ऐसी चीज़ है, मैं इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा, फिर अपने तरीके से समझाऊंगा इस चीज़ के लिए, तो आपके समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा कि किसी चालक के अंदर यदि कोई चालक है और ये चालक अनावेशित है, यानी इसके ऊपर आवेश नहीं है। जब हम इसको आवेश देते हैं तो पहले से ही आवेश ले लेता है। जो चालक होता है पहले आवेश ले लेता है, लेकिन जब हम उसको ज़्यादा आवेश देते हैं तो ये जो आवेश पहले से ले चुका है, और जब हम आवेश दे रहे हैं दोनों सेम है, तो जब समान आवेश है दोनों के ऊपर, तो इस कारण जो पहला इसके अंदर आवेश मौजूद है और जब हम बाद में इसको आवेश दे रहे हैं, दोनों के पीछे प्रतिकर्षण बल लगने लग जाता है। यानी जो पहला आवेश हम इसको दे चुके हैं, वो वाला आवेश जो हम बाद में आवेश दे रहे हैं, इसको कुछ सेकंड के बाद में जो देते हैं, तो दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगने लग जाता है। तो हमें इसको आवेश देना है, तो ऐसी कंडीशन में जब प्रतिकर्षण बल लगने लग जाता है तो हमें आवेश देने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कार्य ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसके अंदर जो पहले से आवेश मौजूद है उसके विरुद्ध जो आप आवेश देने में कार्य करेंगे, वो सारा का सारा कार्य जो होता है इसके अंदर स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और जब स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है तो फिर यही आवेश जो होता है इसका विद्युत विभव कहलाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं इस वाले सिस्टम के लिए कि देखिए, आपका विद्युत विभव है। विद्युत विभव के बारे में हम आपको 2-3 पॉइंट समझा दें, आप उसका अपने आप क्लियर समझ जाएंगे। ये जो आपके घर में स्विच लगे होते हैं, ऑन ऑफ वाले स्विच, इसमें प्लग लगी होती हैं जिसमें अपना चार्जर लगाते हैं। देखिए, अगर आप पानी भरें, किसी बर्तन में पानी भरें और इसमें नीचे की तरफ सुराख कर दें, तो ऐसी कंडीशन में पानी जो होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, यानी अधिक दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की ओर बहना शुरू कर देता है। जैसा आपने ये वाला घर के अंदर स्विच लगाया हुआ है, जो प्लग लगा हुआ है, इस स्विच के अंदर 220 वोल्ट करंट होता है। 220 वोल्ट करंट होता है। आपको अपना मोबाइल चार्ज करना है, तो जब आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसके लिए कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर विद्युत विभव ज़्यादा और चार्जर का विद्युत विभव कम। तो विद्युत धारा जो बहती है वो, या विद्युत विभव जो बहता है वो ज़्यादा विभव से लेकर कम विभव की ओर बहता है, यानी अधिक दबाव से लेकर कम दबाव की ओर बहना शुरू कर देता है। पहले अधिक दबाव की ओर बहेगा, फिर बहता है कम दबाव की ओर, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर बहना शुरू कर देता है। जब अधिक दबाव से कम दबाव की ओर बहना शुरू कर देता है तो इसके बहने में हमें इसको विद्युत धारा का कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, यानी विद्युत विभव को कार्य करना पड़ता है। आप इसे किस तरह समझ सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो होता है विद्युत विभव और एक होती है आपका विद्युत विभवांतर। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। फार्मूले एक है, मात्रक एक होता है, सूत्र एक होता है, सब कुछ एक होता है। थोड़ा फर्क होता है इसकी डेफिनेशन में। विद्युत विभव क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। आखिर क्या चीज़ होती है? दोनों ये आप ये समझ लीजिए। विद्युत धारा बनती है। विद्युत धारा कहाँ पर बनती है? विद्युत धारा ऐसे स्थान पर बनती है जहाँ पर बहुत बहुत बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, जैसे नरोरा परमाणु के अंदर है। इधर पहाड़े में बिजली बनती है, पानी से बिजली बनाते हैं हम। इधर नोएडा के अंदर लगा हुआ है NTPC, नेशनल थर्मल पावर स्टेशन, जो लगा हुआ है इसमें, तो वहाँ विद्युत धारा बनती है। वहाँ से विद्युत धारा हमारे जो बड़े बड़े बिजली घर होते हैं वहाँ तक आती है। जब वहाँ तक बिजली धारा आ जाती है, उसके बाद में हमारे जो गली के बाहर खंबे लगे हुए हैं यहाँ तक आती है, और फिर खंबे से लेकर हमारे घर तक आती है। विद्युत धारा आना इलेक्ट्रॉन के आने को या आवेश के आने को कहते हैं। यानी विद्युत धारा आएगी तो समझ लिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है या आवेश आ रहा है। तो इसकी दो कंडीशन हो गई। एकांक आवेश को वहाँ से, यानी जहाँ से विद्युत धारा बननी है वहाँ से लेकर हमारे घर तक, एकांक आवेश को अनंत से, उसको हमने अनंत बोल दिया। हमें पता नहीं विद्युत धारा कहाँ से आ रही है, नौरा से आ रही है, चाहे हमारे पहाड़ी पे से आ रही है, या हमारे उससे आ रही है, NTPC से आ रही है, हमें नहीं पता धारा कहाँ से आ रही है। हमें इतना मालूम है कि जो आवेश हमारे यहाँ पर आ रहा है वो अनंत से आ रहा है। दूरी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से यहाँ तक आवेश को लेकर आएंगे। तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है
उसे उसका विद्युत विभव कहते हैं। देखिए आवेश है, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का बहना, आवेश का बहना एक ही बात है। तो जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो उसको बहने में कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ता है। अगर आपके पास पेन है, इस पेन को उठा के यहाँ से आप यहाँ तो इस तरह लेकर जाएंगे तो आपको कोई ना कोई कार्य, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन है गति करते हैं, आवेश है गति करता है, तो उसको गति करने में भी हमको, ये गति कराने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो वो जो एकांक आवेश है जो वहाँ से आ रहा अनंत से, तो आप बोलेंगे एकांक आवेश को अनंत से, वहाँ से जहाँ से बिजली बन रही है, हमारे यहाँ तक आने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका विद्युत विभव कहते हैं। दोनों को आप एक साथ समझेंगे तो एकदम समझ जाएंगे। पहले हमने आपको समझाया था कि विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो जितना कार्य करना पड़ता है या किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसको V से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी आवेश Q को अनंत से, यानी वहाँ से जहाँ बिजली बन रही है, हमारे यहाँ तक लाने में हमने W जूल कार्य किया, तो ऐसी कंडीशन में जो विद्युत विभव होता है वो होता है तुम्हारा W बटे Q, V बराबर W बटे Q, कार्य बटे आवेश। दो कंडीशन है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। ये मेरे हाथ में ध्यान से देखिए, ये एक प्लेट है, ये सप्लाई है, जो आपके DVD CD वगैरह होती है उसकी सप्लाई है ये। इसका काम होता है 12 वोल्ट कन्वर्ट करना, 220 वोल्टेज को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना। आपको यहाँ पर दो चीज़ समझ में आएंगी, एक विद्युत विभव और एक विद्युत विभवांतर सुनने में देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ये वैसा कुछ हद तक एक जैसे हैं भी हैं, लेकिन जिसका मेन डिफरेंस है वो आपके समझ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि समझाने की जो टेक्निक होती है एकदम अलग होती है। इस तरह समझ में आएगा। आप क्या समझेंगे, विद्युत धारा बनी वहाँ पर जहाँ पर बिजली धारा बनती है, तो एकांक आवेश को हम वहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आए। कहाँ तक लेकर आए? अपने घर तक लेकर आए। तो एकांक आवेश को वहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका विद्युत विभव कहते हैं। ये मान के चले हैं कि आवेश Q को वहाँ से यहाँ तक लाने में, हमारे अपने घर तक लाने में हमको W जूल कार्य करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में विद्युत विभव जो होता है क्या कहलाता है? V बराबर W अपॉन Q, यानी कार्य बटे आवेश। तो ये हो गया तुम्हारा विद्युत विभव। ठीक, एकांक आवेश को वहाँ से यहाँ तक लाने में आपने जितना कार्य किया विद्युत विभव हो गया। अब ये हमने घर के अंदर आ गई लाइट, हमने अपना टीवी चलाया, ये हमने अपना DVD चलाई, CD चलाई, ये कोई उपकरण चलाया, तो उपकरण के अंदर सिस्टम क्या होता है? देखिए हमारा जो टीवी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो होता है वो 12 वोल्टेज पर चल जाता है। कलर टीवी के लिए हमें 18 वोल्टेज देने होते हैं, 18 वोल्ट केवल। जो CD DVD होती है 12 वोल्ट पर चला करती है। हमारे घर के अंदर जो चार्जर लगा होता है, मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर जो लगा होता है, उसे चार्ज करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ 3.7 वोल्ट विभव की आवश्यकता होती है, सिर्फ 3.7 वोल्ट। और जो हमारे घर में स्विच सॉकेट लगे होते हैं जिसमें हम चार्जर लगाते हैं, वो 220 वोल्ट करंट बनाता है। कितना बनाता है? 220 वोल्ट विभव पर चलता है, और हमको चाहिए 3.7 वोल्ट विभव। तो क्या करेंगे? 220 को 3.7 वोल्ट पर लेकर आना है, ठीक है ना। तो उसको लाने के लिए हमने इसके अंदर बहुत सारे पुर्जे लगा दिए हैं, जो ज़्यादा को कम करता चला जाएगा, ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता चला जाएगा। इस सिस्टम को ध्यान से देखिए। इस सिस्टम में देखो यहाँ पर दो पिन लगी हुई है, दो पिन जो लगी हुई है यहाँ पर, इसको हम 220 वोल्ट करंट देते हैं। यहाँ से 220 वोल्ट करंट देते हैं। 220 वोल्ट करंट हमने इसको दे दिया। उसके बाद में यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसने करंट को कम कर दिया, यानी विद्युत विभव को कम कर दिया। और पुर्जे लगे हुए हैं, वही विद्युत विभव को कम कर देते हैं। जब विद्युत विभव को हम लगाते चले जाते हैं सिस्टम इसके अंदर, तो विद्युत विभव कम होता चला जाता है। ऐसी कंडीशन में जितने हमको वोल्टेज चाहिए होते हैं, 12 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट चाहिए, 7 वोल्ट चाहिए, 8 वोल्ट चाहिए, तो वो हमको यहाँ से विभिन्न रूपों में मिल जाते हैं। देखो ये जो सर्किट लगा हुआ है, इसके अंदर विद्युत धारा हमको जो मिलती है, कम वोल्टेज मिल जाते हैं। मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूं? मैं आपको सिर्फ दो चीज़ समझाना चाहता हूं यहाँ पर। एक तो विद्युत विभव और एक विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभव एकांक आवेश को वहां से यहां तक लाने में, अपने घर तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे तो कहते हैं विद्युत विभव। विभवांतर में क्या होता है? एकांक आवेश को इस वाले बिंदु से लेकर इस वाले बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है। फिर देखिए इस वाले बिंदु पर 220 वोल्ट, यहाँ पर निकाला हमने 12 वोल्ट निकल कर आया, तो 220 वोल्ट से 12 वोल्ट तक लाने में डिफरेंस कितना हो गया? 208 वोल्ट का। तो एक एकांक आवेश को इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका विद्युत विभवांतर कहते हैं। विभव अंतर, विभव प्लस अंतर यानी विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं एकांक आवेश को। बिगड़ शुरू होगी ना। हाँ देखिए, थोड़ा कन्फ्यूजन था। वीडियो हमारी चालू है, चल रही है वाली है। तो हम आपको समझा रहे थे एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका विद्युत विभव कहते हैं।
अब आता है विभवांतर, विभव में अंतर। यहाँ पर 220 वोल्ट, यहाँ पर आपको चाहिए, इसको थोड़ी देर बाद समझेंगे इस वाली चीज़ के लिए। यहाँ पर चाहिए हमको कितना, 12 वोल्ट। तो 220 वोल्ट को 12 में कन्वर्ट करेंगे तो घटाने बचेगा आपका 208 वोल्ट। तो यानी दोनों पिनों के बीच का अंतर, यानी दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर बैठ गया 208 वोल्ट। विभव का अंतर, विभवांतर, विभव का अंतर। तो यहाँ तक विभव 220 वोल्ट। देखो यहाँ पर लगाते हैं हम सर्किट पे 220 वोल्ट यहाँ देते हैं, यहाँ 220 और यहाँ पर निकल कर आएगा, मान के चलिए 12 वोल्ट निकल कर आएगा। तो 220 में से 12 घटा दो, 208 आ गया। तो यहाँ जब विभव तो 220 दिया था, निकल कर आ रहा 12, तो अंतर हो गया 208 का। विभव का अंतर यानी विभवांतर। तो एकांक आवेश को यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसको भी V से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र इसका होता है W/Q, कार्य बटे समय। देखिए दोनों सेम होंगे। विद्युत विभव का फार्मूला भी आपका ये होता है V बराबर W/Q, कार्य बटे समय। वहां से यहां तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभव कह देते हैं। और जब इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी देखो हमने 2 डेफिनेशन अलग अलग दी है। हमारा लिखने का मकसद सिर्फ ये होता है पहले डेफिनेशन लिखने का, कि ताकि हमें लिखना कम पड़े, कम समय में ज़्यादा काम हो जाए, कम समय में ज़्यादा काम हो जाए। आप इस तरह समझ सकते हैं। देखिए विद्युत विभव सेम, विभवांतर किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इसको V से प्रदर्शित करते हैं। यानी 2 बिंदुओं के बीच में, 2 बिंदु, एक बिंदु आप ये ले ले, दूसरा बिंदु आपने ये ले ले, 2 बिंदुओं के बीच का जो अंतर होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको विद्युत विभवांतर कहते हैं। बात क्लियर? किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को बिंदु के बीच विभवांतर कहते हैं। इसको V से प्रदर्शित करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, दूसरी बात, यदि किसी चालक में Q आवेश, अब मान के चल रहे हैं, तो अब कल्पना कर रहे हैं यहाँ पर कि यदि किसी इस वाले चालक के अंदर, इसके अंदर Q आवेश को हम यहाँ से यहाँ तक ले जाने में T समय लगता है। Q आवेश को यहाँ से, इस समय को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको W जूल कार्य करना पड़ता है। तो दोनों बिंदु के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? V बराबर W/Q। देखो दोनों फार्मूले सेम होते हैं, सभी कुछ इसका सेम होता है, एकदम फार्मूले सेम होते हैं, डेफिनेशन सेम होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है, यहाँ तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आते हैं, यानी अपने घर तक लेकर आते हैं, और यहाँ पर एकांक आवेश को एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं। ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, विभवांतर V का मात्रक। अब मात्रक की बात आती है। देखिए विभवांतर V का मात्रक याद कर लीजिए, एक तो होता है वोल्ट। वोल्ट नामक साइंटिस्ट ने जिसकी दिया था थ्योरी थी, जो उसको सत्यापित किया था, इसके बारे में फार्मूला दिया था, इसलिए इसका मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। तो या तो इसका मात्रक आप वोल्ट याद रखिए, और एक मात्रक इसका और भी होता है। देखो W का तो होता है आपका जूल और आवेश का होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। तो इसके 2 मात्रक होते हैं, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। दोनों सेम होता है, इसका जूल प्रति कूलाम या वोल्ट इसके मात्रक होते हैं। एक वोल्ट समझ में आ गया, वोल्ट समझ में आ गया। अब आपको ये हमें समझाना है कि 1 वोल्ट विभवांतर आखिर होता कितना है। 1 वोल्ट विभवांतर कितना होता है, हमको 1 वोल्ट की परिभाषा देनी है। यहाँ पर 1 वोल्ट की परिभाषा, फार्मूला होता है हमारा V बराबर W/Q। इसमें हमने माना W बराबर 1 जूल रख दिया, और इसका आवेश बराबर 1 कूलाम रख दिया, यानी इसका मान 1, इसका मान 1। W 1 जूल, आवेश 1 कूलाम। हल करेंगे तो 1 से 1 कटेगा एक बार, यानी 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट। इसका डेफिनेशन क्या हो गई कि एकांक आवेश को वहां से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे 1 वोल्ट विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश को, यानी 1 कूलाम आवेश को वहां से यहां तक लाने में यदि हमने 1 जूल कार्य किया, तो इस कंडीशन में जो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा, वहां यहाँ के बीच विभवांतर जो होता है वो 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। सेम टू सेम डेफिनेशन इसकी होती है। फर्क इतना होता है कि वहां तो अनंत से यहां तक लेकर आए हैं, और यहां पर हम इस बिंदु से इस बिंदु तक लेकर आएंगे। तो एकांक आवेश को इस वाले बिंदु से लेकर इस वाले बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका विद्युत विभवांतर, उसे 1 वोल्ट विभवांतर कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, एकांक आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उससे उसका विद्युत विभवांतर, उसको विभवांतर यानी 1 वोल्ट विभवांतर इसको बोलते हैं। यदि यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने 1 जूल कार्य किया तो 1 वोल्ट ऊर्जा हमारी यानी विभवांतर हो गया इसका। तो आज का टॉपिक आपका जो हमने समझाया आपके लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के अंदर 6 सेट बनते हैं आपके पेपर बनाते वक्त, 6 या 8 सेट बनाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर,
और इन 8 सेटों में से कम 4 या 5 सेटों के अंदर डेफिनेशन रखी जाएगी, ये रखी जाएगी, ये रखी जाती है। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और कम से कम 2 नंबर में डेफिनेशन ये वाली आती है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, वो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे इसका न्यूमेरिकल किस तरह से निकलता है। तो आप हमारी वीडियो को देखिए, इस तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ आपके खातिर मेहनत कर रहे हैं कि आपके 10th क्लास का जो टॉपिक है फिजिक्स का बेहतरीन हो जाए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स एंड थैंक यू एवरीवन।